ये लो मोमबत्ती जला दो। ये हाँ थाली में। बस बस हाँ बस आप आओ भाभी के साथ, एक मोमबत्ती जलाओ और फूल चढ़ाओ बाबा साहब को भी, बुद्ध को भी और अपने पिताजी। भाई साहब जल्दी आओ भाभी। इस मोमबत्ती से जला के और जला दो। हाँ इसी को जला दो, बस जो है उसी को जला दो, जो लग रही है ना, ये वाली है। बस हाँ फूल चढ़ाओ, ये मुझे दे दो। दोनों मिलकर फूल चढ़ाओ, बाबा साहब को भी, बुद्ध को भी और अपने पिताजी को भी। चलिए हाँ आप बहन जी, आप बड़ी हैं, आप आइए। दो मिनट को कर दो, फिर जला देना। थोड़ा जल जाएंगी ना तो फिर बुझेंगी नहीं ये, थोड़ी जलने के बाद। ये लो बस फूल लेके फूल चढ़ो। भाई साहब कहाँ गए? आ जाइए आप भी भाई साहब, आप भी। ये लीजिए, चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए दोनों हाथों से, दोनों हाथ लगा के ऐसे ऐसे। भाभी आप भी आइए। जल गई, चला देना पंखा। ये मोमबत्ती आप लगा दीजिए। फूल चढ़ाइए दोनों हाथों से ऐसे। बैठिए। देखिए ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे पुरखे हैं, ये थे तो इनकी वजह से हम हैं। जब हम हैं तो ये घर, ये शरीर, ये इतने यहां तक पाल के बड़े किए, ये सब इन्हीं की देन है। इसलिए हम इनको याद करते हैं कि भाई आप थे तो हम हैं। हाँ पंखा चला दो, कौन सा है ये? बस तो इसलिए हम इनको याद करते हैं और समय समय पर हमें इन्हें याद करना चाहिए। जब भी समय मिले, जब भी लगे कि आज हम पूरा परिवार घर इकट्ठे हैं, तो इस तरह बैठ के
इन महापुरुषों के फोटो रख के और उनको याद करना चाहिए। पिताजी हैं तो पिताजी, माताजी हैं तो माताजी। पहले अपने इन महापुरुषों का धन्यवाद करना चाहिए कि महापुरुषों का, हे बाबा साहब धन्यवाद आपका। फिर अपने माँ बाप का कि आपने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद हमें पाला, यहाँ तक पहुंचाया, आपकी ही वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारी बौद्धों की परंपरा है। घर में बच्चे सभी जो हैं, ये लोग, बड़ा कौन है घर में? आप खड़े होके वहां लगा दें और फूल चढ़ाएं सभी को, खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें आटे वाले में, इस वाले में फूल चढ़ाइए। दोनों हाथों से ऐसे, दोनों हाथों में ऐसे, हाँ, फूल चढ़ाएं। आप आओ, बोले दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे लगाइए, इसमें लगाइए। फूल लेंगे, फूल चढ़ाएंगे सभी की, दोनों हाथों। आप भी आइए, पीछे जो बैठे हैं आप, दोनों हाथों से चढ़ाते हैं हमारे यहाँ ऐसे जब चढ़ाते हैं, जब हाथ में चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, हमारे यहाँ दोनों हाथों से चढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, चलिए। और कहाँ रह गए, और कौन रह गए? आइए। भाई किसी के नाना हैं, किसी के दादा हैं, हाँ सभी के दादा हैं। हाँ, नाना भी है बहन जी के बच्चों के। हाँ, तो इनका शुक्रिया अदा इसलिए होता है, इनको फूल चढ़ाने के बाद मन में शुक्रिया अदा करें कि दादाजी, नाना जी आप थे, तो आपकी वजह से इस दुनिया में हमारे माँ बाप आए और उनकी वजह से हम आए, इसलिए करना चाहिए। ये तो हमने इनका शुक्रिया अदा किया कि बाबा साहब आपने इस देश में हमें पानी पीने का, अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया, और बाबूजी का हमने धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि आपने हमारे माता पिता को जन्म दिया और माता पिता ने हमें जन्म दिया। इसलिए अपने महापुरुषों को हमेशा याद करना चाहिए। बाकी और सभी जो लोग बैठे हैं वो भी महापुरुषों को फूल चढ़ाएं या लास्ट में चढ़ा दें, जैसा आप चाहें, अभी चढ़ा दें। हाँ, अब जब हम पैदा हो जाते हैं, इस दुनिया में आ जाते हैं, अब हम अच्छा जीवन कैसे जिए, हमारा जीवन अच्छा कैसे हो। एक तो होता है बहुत अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, और एक होता है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। हम सब अच्छे हैं, यहां हम में कोई कोई बहुत अच्छा होगा, यहां हम में कोई सबसे अच्छा होगा। यहां हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की कोई डिग्री तो है नहीं कि जी ये पढ़े लिखे हैं तो ये डिग्री है। हाँ, यहां सब पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएट होगा और कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा,
पढ़े लिखे सभी हैं, लेकिन कोई ग्रेजुएट होगा और कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा। खाना सभी खाते हैं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा। जीवन सभी जीते हैं, लेकिन अच्छा जीवन कैसे जिया जाए इसके कुछ नियम हैं। वो नियम क्या हैं? वो हमें तथागत बुद्ध ने दिए आज से 2500 साल पहले। लेकिन 2500 साल पुरानी बात लोग भूल गए, और फिर कम से कम 100 साल पहले बाबा साहब आए, उन्होंने उनकी बात को फिर से लोगों को बताया कि हम अच्छे जीवन को कैसे जी सकते हैं। तो इसलिए हम अच्छा जीवन जीने के लिए तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। वो कौन सा मार्ग है, कैसा मार्ग है, ये हम अब बुद्ध वंदना करके हम बताएंगे। अभी हम पाली भाषा में बोलेंगे, लेकिन पाली भाषा में फिर मैं हिंदी में बताऊंगा कि हमने क्या बोला और अच्छा जीवन जीने के लिए क्या अच्छा है। हमें अपने महापुरुषों का, अपने माता पिता का हमेशा जीवन में सम्मान करना चाहिए। महापुरुष पूरे समाज के होते हैं और माँ बाप हमारे होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। अब जब जन्म देते हैं माँ बाप, तो बच्चे को बोलना सिर्फ माँ बाप सिखाते हैं, पढ़ना उसका टीचर सिखाता है, और इस समाज में कैसे रहना है ये समाज सिखाता है। तो हम इस समाज में हैं, तो ये समाज में बाबा साहब ने हमें समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो कुछ नियम बताए। क्या नियम थे वो हम अब करेंगे। जो जैसे बैठ सकते हैं, कोई परेशानी तो वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे बुद्ध वंदना करने हम बैठते हैं घुटनों के बल, वैसे बैठ जाएं जो जवान है। हाँ, जैसे ये बच्चे बैठे, जैसे जैसे मैं कहूंगा उसको साफ दोहराएंगे, ठीक है? हाँ, जो वैसे बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये हमारा नियम होता है कि हम कैसे करते हैं। ये दोनों बच्चे देखेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे बैठते नहीं है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ठीक है? नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बोलिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि,
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा सुरामेर्यमज्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। अब आराम से बैठ जाएंगे सर। देखिए ये हमने पाली भाषा में बुद्ध को नमन किया। हमने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्, कहे तथागत हम आपको नमन करते हैं, हे अरहत हम आपको नमन करते हैं, सम्यक संबुद्ध आपको नमन करते हैं। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। बुद्ध की शरण का मतलब है ज्ञान की शरण, नॉलेज की शरण। ज्ञान क्या है कि देखिए आज टेक्निकल जमाना है, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, एलईडी टीवी हैं। पहले नाटक होते थे, लोगों को तब पता चलता था। आज उन नाटकों को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बार बार टीवी पे हम उनको देखते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो कैमरे आते थे, रील लगती थी और एक बार क्लिक हो गया तो एक फोटो खिंच गया। 32 फोटो की रील होती थी, 32 फोटो होते थे, वो धुलने जाती थी, फिर वो बनती थी जब फोटो बनते थे। आज मोबाइल में तुरंत 1000 फोटो खींच लो, जो ठीक है वो रख लो, जो ठीक नहीं वो डिलीट कर दो। ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। इसी की वजह से ये मोबाइल तक हम पहुंचे हैं। और आप यकीन मानिए आने वाले 20 साल में आपके पास पता नहीं क्या क्या होगा। आने वाले समय में आप घर बैठे रहोगे और आपको ये पता चलता रहेगा, मशीन बताती रहेगी कि आपके बच्चे ने खाना खाया है, कितना खा लिया, कितने वाले खा लिए, उसका पेट भरा है नहीं है, वो क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ये सब आपको पता चलता रहेगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अगले समय में आएंगी। आने वाले समय में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी कि आपने घड़ी पहन रखी है, अब भी है, वो घड़ी ये बता देगी कि कितनी देर बाद आपको बुखार आएगा, कितनी देर बाद आपको हार्ट अटैक आएगा, उससे पहले ही आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। आपकी घड़ी आपको ये बता देगी अब आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपको बुखार आने वाला है। आपकी घड़ी आपको ये बता देती है आज कि आपकी जो धड़कन है वो बढ़ गई है, आपका जो बीपी है वो हाई होने वाला है और हाई हो गया है, अब गोली खा लो नहीं तो आपको अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और आप मर भी सकते हैं। इसलिए लोग अब घड़ी पहनते हैं कि वो पता चलता रहता है कि हमारा बीपी ठीक हो रहा है, हमारा टेम्परेचर ठीक है, आप कितने कदम चल लिए
ये सब बताती है घड़ी। आप लोगों के पास होंगी भी, किसी के पास है? देखो भाभी जी के पास है। ऐसी घड़ियां हैं। आने वाले समय में और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी। ये किसकी देन है? ये बुद्ध की देन है, ये ज्ञान की देन है, नॉलेज की देन है, ये विज्ञान की देन है। इसमें किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, इसमें किसी का हाथ नहीं है देवी देवता का। इसमें किसका हाथ है? ऐसे बच्चों का। ऐसे बच्चे बैठ के टेक्नोलॉजी में, वहां जहां ये कंपनियां फैक्ट्री, वहां बैठ के इस पर रिसर्च कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नई नई घड़ियां बना रही हैं। आज से 5-6 साल पहले घड़ी आती थी जिसमें बिलिंग होती रहती थी, अब इतने बज गए इतने बज गए, अब सारी चीजें आ रही हैं। ये यही बच्चों ने किया है। जो बूढ़े हो गए वो घर वापस आ गए, नए ने जाके और अच्छी बना दिए। जब ये और बूढ़े हो जाएंगे तो फिर और नए बच्चे आएंगे, वो और अच्छी घड़ियां बनाएंगे। ये किसकी देन है? ये सब मानव की देन है। इसमें किसी देवता का या किसी भी ऐसे आदमी का हाथ नहीं है जो दिखाई ना देता हो, जो कहीं और रहता हो। ये जो देन है ये सिर्फ यहीं के देने वालों की है, जो खाना खाते हैं और सुबह उठते ही लैट्रिन करने जाते हैं। इनकी देन है, बाकी किसी की देन नहीं है। तो पहली शरण यही आती है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। दूसरी शरण आती है मैं बुद्धं शरण धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूं। धम्म क्या है? कि एक रास्ता तो मैं यहां से अपने घर जाऊंगा, पहले बाहर निकलूंगा, फिर मोहन नगर जाऊंगा, फिर मोहन नगर से सीधा आनंद विहार जाऊंगा, तब अपने घर जाऊंगा। एक रास्ता है कि मैं यहां से सीधा ऑटो रिक्शा पकड़ूं बैटरी वाला, और वो सीधा मुझे सीमापुरी उतारेगा, फिर वहां से सीधे बस में पहुंच के अपने घर। ये होता है मार्ग। अब इसमें मुझे देखना है कि अच्छा मार्ग कौन सा है। धूप पड़ रही है, मैं पैदल जाऊंगा, न जाने कब तक पहुंचूंगा, और यहां तो मैं एक गाड़ी में बैठूंगा और तुरंत सीधी जाके छोड़ दी। तो अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता। जैसे ये अच्छा रास्ता घर पहुंचने का है, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है वो भी अभी बताएंगे। फिर हमने कहा संगं शरणं गच्छामि, यानी मैं अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, अच्छे लोगों के संग में रहूंगा। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं कि इनमें जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई शराबी होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा जो गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीता होगा। ये अच्छे लोगों का ग्रुप है। मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो बुरे कर्म ना करते हो। फिर हमने कहा भाभी पानी पीवा, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना किसी कारण किसी की हत्या नहीं करूंगा। देखिए, जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें सांप मिल जाता है, बिच्छू मिल जाते हैं, शेर मिल जाता है, गीदड़ मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें काट लेंगे और हम मर जाएंगे। यह होती है कारण के कारण हत्या। अब कोई कबूतर बैठा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है, और आपने पत्थर उठाया और मार दिया और मर गई, वो बिना कारण की हत्या। वो उसने आपका कुछ बिगाड़ा तो था नहीं। अच्छा, उसे मार के आप खाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा भी नहीं निकलेगा कि आपका पेट भर जाएगा। वो बिना कारण हत्या है। तो बिना कारण मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना किसी से पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं उठाऊंगा। यानी मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा। किसी की 1 रुपए की है, 1 लाख की पड़ी है तो पड़ी, मेरे कोई मतलब की नहीं है। उठाऊंगा भी तो भैया किसी की हो तो ले जाना, मेरे पास है। मालिक हो आ जाए तो ठीक है, ले गया, नहीं तो तुम्हारी। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने जीवन में स्त्री है तो किसी दूसरे पुरुष को, और पुरुष है तो किसी दूसरी स्त्री को गलत भावना से नहीं देखूंगा। यानी मैं पति अपनी पत्नी तक और पत्नी अपने पति तक ही सीमित रहे। फिर हमने कहा मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। यानी मैं अपने मुंह से जब भी कुछ बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा कि दूसरे वाला ये कहे, सामने वाले सुनने वाले ये कहें भाई बहुत अच्छा बोला। पांचवा हमने कहा सुरा मेरिय मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
कि मैं अपने जीवन में कच्ची पक्की शराब, गुटखा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जो भी नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो खाए जाते हों, चाहे चबाए जाते हों, चाहे पिए जाते हों, चाहे इंजेक्शन से शरीर में दिए जाते हों, और ऐसे पदार्थ जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद में हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता हो, यानी हम नशे में हो जाते हों, हम बेसुध हो जाते हों, ऐसे पदार्थ का सेवन कभी नहीं करेंगे। ये बातें हमने ग्रहण की। यहां इनमें कोई ऐसी बात थी जिससे कोई किसी व्यक्ति के जीवन पर गलत प्रभाव पड़े? एक भी बात नहीं थी। बल्कि इन बातों का जिन घर में रोजाना पाठ होता होगा, तो उस घर में कभी कोई शराबी नहीं हो सकता, कोई झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता, कोई चोरी करने वाला नहीं हो सकता, कोई गाली देने वाला नहीं हो सकता, कोई हत्यारा नहीं हो सकता। ये सब बात हमने यहां कही। अब हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना करेंगे। ये वो वंदनाएं हैं। फिर इनके अच्छे जीवन के लिए हम महामंगल सूत्र पाठ का पाठन करेंगे कि इन लोगों के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई अप्रमाद ना हो, इनके घर में सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हम इनके जीवन के परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे। पहले हम बुद्ध वंदना करेंगे। इत्पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेहं पादपस्सु वरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किंचिरत्नं लोकस्सासति विज्यति विविधा पथु रत्नं संशुद्धयन्ति तस्मा सोथि भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वरबुधे मालय बोधि मूले मारं ससेन महति विजेत्वा संबोधि मागच्छ अनन्तं ज्ञानो लोकमुत्तमो तं पुरमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एह पस्सिको ओपनियनिको पच्चतं वेदो तब्बो विहुहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेहं धम्मंच दुविधा वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किंचिरत्नं लोके विज्यति विविधा पुथु रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मा सोथि भवन्तु मे अट्ठंगिको अर्यं पत्थो जनानं निब्बान पप्पवेसा उज्जको वमग्गो धम्मो अय्यं संति कर्युणो पणितो न्यायनिको तं प्रणमामि धम्मं धम्मं नमामि। सुपठिपन्नो भगवतो सावक संगो उजिपठिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपठिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पठिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहो नय्यो पाहो नय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणियो उन्नत अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्सासति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं उत्तमंगेन वंदेहं संघं चेत्तति विद्धोत्तमं संघो यो खलितो दोषो संघो खमतु तं ममं यं किंचिरत्नं लोके विज्यति विविधा पथु रत्नं सम्म संग नत्थि तस्मा सोथि भवन्तु मे
शुद्धो विशुद्धो वर दक्षिणयो संतिद्रियो सब्बमलपहीनो गुणे हिने के ही समिद्धि पत्तो अनासवो तंग पड़मामि संघं संघं नमामि। देखिए फूल जो हैं आपके पास हैं, हम इनके अच्छे जीवन के लिए एक महामंगल सूत्र पाठ करेंगे, पीछे सभी ले लें। और भाई साहब अरविंद जी ने आज ये परित्राण पाठ रखा, उनकी जीवन संगनी अपनी माता जी के सानिध्य में अपने पिताजी के लिए। आप आगे आ जाओ, यहाँ माता जी आ जाएंगी, यहाँ नहीं बैठ पाएंगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम पीछे हो गई भाभी, आप यहाँ आ गया। हाथ जोड़ के ऐसे तथागत बुद्ध की ओर को बैठेंगे। आप दोनों बच्चे भी, बेटा कहाँ है? हाँ भाई तुम भी आ गया जो। जब मैं कहूँगा जय मंगलानी तो आप सब लोग इनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, इनके अपने मम्मी पापा के ऊपर, दादी के ऊपर। ये अष्टमंगल गाथा है। मैं एक गाथा बोलूंगा और उसका हिंदी में बताऊंगा कि ये हमने क्यों बोली। जब महाकाल तथागत बुद्ध बन गए तो इनके ऊपर 8 बार ऐसा बुरा समय आया कि इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, इन पर इल्जाम लगाया गया, इनके ऊपर सांप छोड़ा गया कि सांप खा ले इनको, डस ले मर जाएं। अंगुलीमाल को भेजा गया कि वो मार दे। इनके और एक भाई था, उसको भेजा गया मारने के लिए। लेकिन तथागत बुद्ध 8 बार में सुरक्षित बच गए, यानी कि बुरा समय आया लेकिन टल गया। उन्हीं भावनाओं को हम अपने अंदर सोचें कि इनके ऊपर भी अगर कभी बुरा समय आए इस परिवार के ऊपर, तो ये अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से वहां से निकल जाएं और जैसे तथागत बुद्ध आगे बढ़े ऐसे ही ये आगे बढ़े। तो हम इनके लिए मंगल कामना करेंगे। जब भी जय मंगलानी आएगा आप इनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे सभी, ठीक है? और जिनके पास फूल नहीं है तो वो ऐसे भी आशीर्वाद के तौर पे कर सकते हैं कि जय मंगलानी, यानी इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरमप्यनावलकमखपथत्यखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दाविगचक्रमनसीव स्वदारुणन्तं मे तुम्बुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। ओखेत्त खगमाति हत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं दीभशंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। कत्वान काठमुदरं इव गिभिन्निया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना
जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सचं विहाय मति सच्चकवाद केतुं वाधाभिरोपित मनं अति अंधभूतं। पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग विबुधं महेन्द्रि पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो। इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दुर्गाह देठे भुजगेन सुदठ हतं। भ्रंविशोद्धि जुतो मेधि बकाभिधानं। ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा। यो वाचको दिन दिने सरते मतंदि। हत्वाननेक विविधानि चोपद्रवानि। निब्बान सुखं अति नेज्ञ नर संपन्नो। साधु 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 बोल के सारे फूल एक दूसरे पे सबका मंगल कामना करेंगे। तो देखिए देखिए हमारे जीवन में और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है खाने पीने में। वो भी दुनिया में पैदा होता है, खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, उन्हें पालता है। ऐसा ही हमारा जीवन है कि हम भी पैदा होते हैं, माँ बाप हमें पालते हैं, जब बड़े हो जाते हैं शादी होती है, हमारे भी बच्चे होते हैं, हम उन्हें पालते हैं और हम भी दुनिया से चले जाते हैं। कोई माँ बाप की संपत्ति को बेच जाता है, कोई रखा जाता है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो बना के चला जाता है औलाद के लिए। ये सबके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन अच्छे कर्म वो होते हैं। एक आदमी जीवन में पैदा होता है, मर जाता है, ना वो अपना भला करता है ना किसी और का भला करता है। अपना भला करता है, दूसरे का बुरा करता है। तीसरा आदमी वो है जो आता है, अपना बुरा कर लेता है और औरों का भला कर देता है। चौथा आदमी वो है जो दुनिया में आता है, अपना भी भला करता है और औरों का भी भला करता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हमें चौथे आदमी की तरह होना चाहिए। हम अपना भला भी करें और लोगों का भला भी करें। ये उत्तम पुरुष के लक्षण हैं। अच्छा पुरुष वो होता है जो अपना भी भला करता है और औरों का भी भला करता है। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं, भाई बहन भी जीवन में एक बार मिलते हैं। कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, उनके साथ कभी ऐसा छल ना करें, उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें कि कभी माँ बाप जीवन में ये कहें कि हमने कैसी संतान को जन्म दिया। और अपने भाइयों से इसलिए ना लड़ें कि माँ बाप ये कहें कि देखो पैदा तो हमने किए, लेकिन देखो आपस में ही एक छोटी सी जगह को लेकर, एक छोटी सी बात को लेके, एक छोटे से अभिमान को लेके, एक छोटी सी इज्जत को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके कैसे लड़ झगड़ रहे हैं। ये तथागत बुद्ध हमें समझाते हैं। तथागत बुद्ध एक व्यक्ति को और अच्छा बताते हैं कि वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा है
जो दूसरे के अवगुणों को माफ कर देता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे सचमुच गलती हुई है, तो उस गलती को महसूस होते ही आप लोगों से या जिससे भी वो गलती की है, जिसके द्वारा की गई, जिस पे की गई है, उससे क्षमा करें कि भाई गलती से ये हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ठेस लगी इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। इसमें कोई छोटी बात नहीं है, इससे आदमी बड़ा ही बनता है, महान बनता है। तो हमें जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा साहब और बुद्ध के बताए रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। आज भाई साहब अरविंद जी और भाभी गीता, इनकी जीवन संगनी ने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में आज यहाँ ये बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा। ऐसे प्रोग्राम इस तरीके से अगर हम घर में रखते हैं तो इससे हमारे बच्चों का आपसी मेल मिलाप बढ़ता है, हमारा एक भाईचारा बनता है। एक बार राजा प्रसेनजीत ने, जो बार बार कलिंग पर युद्ध कर रहे थे लेकिन हार जाते थे, जब वो बार बार युद्ध हार जा रहे थे तो उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि तथागत बुद्ध के पास जाओ और उनसे ये पूछ के आओ कि मैं इस कलिंग को क्यों नहीं जीत पा रहा हूं। तो सेनापति बुद्ध के पास गया, बुद्ध को हाथ जोड़ के नमन किया और बैठ गया। बुद्ध से कहा, तथागत, राजा प्रसेनजीत ने मुझे ये खबर भेजी है, इस खबर के बारे में मुझे बताओ कि मैं मगध पे बार बार आक्रमण कर रहा हूं लेकिन जीत नहीं पाता हूं, ऐसा क्या कारण है। तो तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि देखिए, वहां के लोग साल में एक बड़ा आयोजन करते हैं मेले का, मिलने जुलने का, और वो शाम को खाना खा के एक जगह इकट्ठे होते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। किसी की कोई परेशानी होती है तो वो शाम को उस मीटिंग में रखता है और फिर जो वहां लोग बैठे होते हैं वो उसका निदान कर देते हैं। और हफ्ते में एक दिन वो एक दूसरे के घर खाना खाते हैं। महीने में एक दिन वो सब मिलके घर भोजन बना के लाते हैं, एक जगह रखते हैं, फिर सब मिल बांट के खाते हैं। और जब 6 महीने हो जाते हैं तो फिर वो एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। जब तक वो ऐसा करते रहेंगे उन्हें कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? कि वो अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताते हैं और वो हल हो जाती हैं। वो एक दूसरे से मिलके रहते हैं। किसी के प्रति अगर किसी के अपने पड़ोसी से कोई दुख होता है तो वो कहता है कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है, ऐसा है, तो सब लोग उसको कहते हैं भाई ऐसा मत करो, वो अच्छा आदमी, ऐसा मत करो। और वो व्यक्ति फिर लज्जित होता है और वो फिर ऐसा नहीं करता, यानी कि उनकी कोई समस्या ही नहीं है। किसी को कोई समस्या होती है तो वो अगले दिन सॉल्व हो जाती है जब वो मिलते जुलते हैं सभी। इसलिए कि जब तक वो ये ऐसा काम करते रहेंगे उनसे कोई जीत नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इस तरीके के हमारे घर में प्रोग्राम होंगे, बैठ के हम खाना खाएंगे, तो एक छोटी सी कहावत है, बड़ी कहावत तो बहुत दूर की बात, कि कोई भी आदमी किसी का नमक खा लेता है तो उसके खिलाफ फिर बगावत नहीं करता है। इसलिए आपस में एक दूसरे को नमक खिलाते रहो। अब नमक ऐसे तो खिलाया नहीं जाता कि कटोरी ली, तू नमक खा, नमक खा, नमक खा, ऐसे तो नमक खिलाया नहीं जाता। अब वो नमक खिलाया कैसे जाता है? जैसे आज है, सबको बुलाओ, भाई घर के सदस्य आज मिलके यहीं खाना खाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि नमक खाएंगे तो आज नमक खूब डालना है, जो खूब सारा नमक खा ले। ये तो एक बहाना है, कहावत है कि जिसका नमक खाया उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह खाना खाने से हम लोगों का भाईचारा बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। इस तरह खाना खाने से हम लोगों की
प्रेम प्यार बढ़ता है, मन में कोई घृणा होती है वो सब दूर हो जाती है। एक भाई नहीं आ रहा है तो दूसरे को कहना चाहिए कि नहीं क्यों नहीं आ रहे भाई, चलो। ये प्यार प्यार इस तरीके से बढ़ा रहता है। ये तो एक बहाना है। आज ये परित्राण पाठ नहीं भी होता तो ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे रह जाते। हमने सुबह खाना खाया अपने घर, लेकिन